सर काइंडली अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज का जो कैसे मुँह है जी हामिद मीर साहब। तो हामिद मीर साहब का ये कहना है कि पहले तो मरीम नवाज कहती थी कि हम इस फितने को एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन अब हालात ऐसे आ गए हैं कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अडयाला जेल में बैठे हुए उस शख्स से एनआरओ मांग रहे हैं। तो बैरिस्टर आइए जी गौहर पहले खान साहब जो है हामिद उनकी मीर साहब की मुलाकात भी बातचीत हुई सुनते हैं, उसके अडयाला बाद जेल में बात इमरान करते खान हैं। साहब से। और इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप मुज़ाकरात जारी रखें और जो हुकूमत कह रही है कि अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे उसको दिए जाएं तो वो आप तहरीरी तौर पे दे दें। और बैरिस्टर गौहर साहब ने मुलाकात के बाद मीडिया को भी बता दिया कि जी खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। लेकिन असल बात ये थी कि जो तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है, उस मुज़ाकराती टीम को अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। तो गौहर साहब तो उस मुज़ाकराती टीम में शामिल नहीं है, वो चेयरमैन ज़रूर हैं तहरीक इंसाफ के, लेकिन मुज़ाकराती टीम इमरान खान साहब ने खुद बनाई है और उसमें गौहर खान साहब तो उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। तो गौहर साहब को अगर इमरान खान साहब ने गो हेड दिया और हुकूमत ने जो मुज़ाकराती टीम है उसकी मुलाकात नहीं कराई इमरान खान से, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उन्होंने कहा कि जी तहरीक इंसाफ जो है ये इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, आपस में लड़ती है। तो उन्होंने जो उन बातें की हैं उससे लग रहा है कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। ठीक है। अच्छा और हुकूमत का सर ये मुलाकात ना करवाने की वजह क्या है? इसलिए कि पहले तो हुकूमत कह रही थी और पिछला जो एलामिया अभी आया था उसमें भी इमरान खान साहब का जिक्र है और ये जिक्र है कि मुलाकात हो जाएगी, तो क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही? देखें, हुकूमत के जो जराए हैं वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले जो उनके अकाउंट से एक ट्वीट हुई है, बहुत लंबी चौड़ी एक तफसीली ट्वीट थी, तो उसमें उन्होंने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है उस लैंग्वेज के बाद जो है वो मुज़ाकरात जो है उनका कोई रोशन मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि एक तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि तरसीलात ज़र बंद कर दी जाएं, यानी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान पैसे ना भिजवाएं। दूसरा जी उसमें उन्होंने कहा है कि जी मैं नवाज शरीफ और असद जरदारी की तरह को डील नहीं करूंगा। तो उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें की गई हैं। उस ट्वीट में जुडिशरी पे तनकीद की गई है। तो उनका एक ख्याल है कि एक तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ उनकी पार्टी मुज़ाकरात भी कर रही है। तो ऐसा लगता है कि वो ट्वीट भी एक प्रेशर टैक्टिक था और दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक प्रेशर टैक्टिक है। ठीक है। तो फिलहाल तो मुझे इन मुज़ाकरात का कोई इतना ठीक मुस्तकिल है। रोशन नजर नहीं। अच्छा सर, क्या हुकूमत भी कुछ मांग रही है? इसलिए कि ऑब्वियसली मुज़ाकरात में दो फरीक हैं, दोनों फरीक का कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन तासुर यह है कि हुकूमत कुछ नहीं मांग रही लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात किए जा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर कि हुकूमत की क्या ख्वाहिश है? देखिए, खबर तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन उनकी ख्वाहिश का मुझे पता है। और उनकी ख्वाहिश को आप चाहें तो खबर बना लें, लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश को खबर नहीं बनाना चाहता। क्योंकि ख्वाहिश जो होती है वो कभी कभी किसी की जुबान से एग्जैक्ट अल्फाज में सामने नहीं आती। ख्वाहिश कभी कभी किसी की आंखों में भी आप लेते हैं। ख्वाहिश जो है वो कभी आपको किसी की बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ जाती है। तो वो देखे ना, जो पुराने जमाने के शायर थे वो अपने महबूब की जो अदाएं हैं उनकी उसकी अदाओं को देख के पूरी गजल लिख मारते थे। तो लिहाजा आज की जो हुकूमत है ये जाहिर बात है किसी भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की ये महबूबा तो नहीं बन सकती ये जो हुकूमत है। लेकिन इस हुकूमत की अदाएं और इसके नाज नखरे देख के तो आप उसकी ख्वाहिश का अंदाजा लगा सकते हैं। और वो ख्वाहिश ये है कि हुकूमत कह रही है इमरान खान साहब से कि भाई प्लीज हम तुम्हें बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, तुम भी तो हमें कुछ दो ना। तो हुकूमत भी एनआरओ मांग रही है और वो एनआरओ ये है कि इमरान खान साहब जो है वो कुछ अरसे के लिए बनी गाला में या नथिया गली रेस्ट हाउस में चले जाएं और सिर्फ इतना मान जाएं कि जी आप अगर रहा हो जाएंगे तो आप ना तो नए इंतखाबात पे इसरार करेंगे और अपने घर से बैठे रहें और बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन रहने दें, आप आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आप पार्टी के मामलात नहीं चला सकेंगे। तो ये बात जो है ये तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं के साथ ये बात की गई है और उन्होंने मुझे भी ये बात बताई है। ठीक। तो ये एक तरह का एनआरओ हुकूमत मांग रही है इमरान खान से कि भाई हम आपको ग्रेजुअली आपको रिलीज कर देंगे, पहले आप बनी गाला या नथिया गली चले जाएं, उसके बाद आपको छोड़ भी देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। तो अच्छा खान साहब इस पर तैयार नहीं है।
ठीक है। अच्छा सर, आपने नाज नखरों की बात की, क्या अभी भी हुकूमत के कोई नाज नखरे उठा रहा है? क्योंकि वसवसों का जिक्र भी हो रहा है, कुछ बॉडी लैंग्वेज भी हुकूमती वुज़रा की ऐसी है कि वो परेशानी का इजहार करते हैं। तो आपको लगता है कि हुकूमत के सारे मामले दूसरी तरफ बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं, उधर कोई खदशा नहीं है हुकूमत को? देखें, जो एक नखरेली महबूबा होती है ना, हम्म। वो हमेशा शक शुबे में मुब्तला रहती है, और उसके जो वसवसे होते हैं वही उसकी सबसे बड़े उसके लिए खतरा बनते हैं। तो ये जो वसवसे हैं, ये तो आपको भी पता है और बहुत से लोगों को पता है कि वसवसे क्या है। देखें ना, ये वसवसे उस वक्त शुरू होते हैं कि जब अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो किसी संडे की सुहानी शाम को अडयाला जेल में चले जाते हैं और उनकी मुलाकात हो जाती है इमरान खान साहब से। फिर वहां से निकल के वो कहीं और जाते हैं, फिर घूम फिर के फिर दोबारा वापस आते हैं अडयाला जेल में, फिर उनकी मुलाकात होती है। तो और अगर वजीर आजम साहब को या वजीर आला साहबा को पता ना हो तो फिर वसवसे तो पैदा होते हैं ना। तो लेकिन आप देखें कि मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को इन वसवसों के बारे में कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वैसे मेरा ख्याल है गैर जरूरी वसवसे हैं, इसलिए कि अभी तक जो मैं समझा हूं, जब से 1.5 साल से इमरान खान साहब जो है वो जेल में है, और 1.5 साल में तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं के जरिए उनके साथ मामलात तय करने की कोशिश हुई है। ठीक। और जो आखिरी कोशिश थी वो पिछले दिनों चंद दिन पहले तक जो उनके साथ बातचीत होती रही है, वो सारी बातचीत तहरीक इंसाफ ही के लोगों के जरिए होती रही है। कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। और उसमें जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद ही कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे कि कोई डील करके वो जेल से बाहर आए, क्योंकि उन पर एक भूत सवार है इमरान खान साहब पे कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बताना है कि हर सियासतदान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी नहीं होता। फोकस जो है वो खान साहब का वो नवाज शरीफ है, जो 2 मरतबा कम अज कम डील करके सीधे जेल से बैरून मुल्क चले गए। तो खान साहब कहते हैं भी मैं भी डील करके बैरून मुल्क जा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर उनको ऑफर की गई, अच्छा बैरून मुल्क नहीं जाते, चले आप बनी गाला चले जाएं, आप नथिया गली रेस्ट हाउस तक चले जाएं। वो उस पर भी राजी नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि वसवसों की वजह ये है, ठीक है कि उनको ये पता चला है कि खान साहब को हमने तो कोई डील ऑफर नहीं की, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा जाके खान साहब को डील ऑफर करते हैं और खान साहब अपनी पार्टी के लोगों के सामने इनकार कर देते हैं। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि जिस तरह खान साहब नहीं चाहते कि माजी में जिस तरह हुक्मरान यहाँ पे डील करते रहे और वो मुल्क से कोई चला गया, कोई खामोश हो गया, तो खान साहब ऐसा नहीं कर रहे। तो आप अरसा दराज से ये सारी सियासत को कवर कर रहे हैं, इन सारे मामलात को समझते हैं। क्या खान साहब ने जो सियासत की जेल के अंदर वो माजी के सियासतदानों से मुख्तलिफ है जो 90s में होती थी, 2000 के बाद हुई, या ये भी वैसी सियासत है? अब ये सोशल मीडिया का दौर है तो इस वजह से ज्यादा चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं। देखिए, 90s की जो पॉलिटिक्स थी ना, वो तो नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आपस की लड़ाई थी। और उस लड़ाई में उस वक्त की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनका बड़ा अहम किरदार था। उस जमाने में इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़ी होती थी और आईजीआई बनाती थी और इलेक्शन में धांधली करती थी और कोशिश करती थी कि जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है और इस तरह की और पार्टियां हैं, वो जीत जाएं और पीपल्स पार्टी हार जाए। तो ये सारी कहानी जो है 90s में जो ये तो नाजरीन, आपने हमने मीर साहब की बातचीत सुनी तो उनका ये कहना था कि मरीम नवाज और नून लीग वाले ये कहते थे कि ये फितना जो है ये एनआरओ मांगता है और इसे कभी भी एनआरओ नहीं देंगे, इसको सेफ रास्ता नहीं देंगे। तो अब हालात ऐसे बन गए हैं, कुछ डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, कुछ जनाब यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, तो अब हुकूमत जो है वो एनआरओ की भीख मांग रही है, वो भी अडयाला जेल में बैठे हुए बानी पीटीआई से। तो प्लीज़ खुदा के लिए हमें कोई सेफ रास्ता दे दो, हमें निकलने का कोई रास्ता दे दो। तो इस तरह के हालात जो हैं वो बन चुके हैं। तो इमरान खान की रहाई जो है वो बहुत करीब है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर इमरान खान की रहाई हो जाए। तो ये थे जनाब हामिद मीर साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।